तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। जैसे कि पहला हमने पढ़ा प्लानिंग यानी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग यानी हम लोगों ने सारी एक्टिविटीज को अरेंज की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। अब तीसरा काम है स्टाफिंग का कि यानी हम जो डिपार्टमेंट बना चुके हैं उनमें अब काम करने वाले लोगों की जरूरत है। तो कौन से लोग कहां पर काम करेंगे, कैसे आप लोगों को अपॉइंट करोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपका स्टाफिंग के अंदर आएगा। इस देखो पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको ये चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी हैं सुनो जरा। पहला, आपका स्टाफिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, स्टाफिंग प्रोसेस क्या है, फिर आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, और ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बेसिकली बात करूंगा स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस, उसके अलावा आपका स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आज की डेट में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा मैं आपसे बात करता हूं स्टाफिंग की कि आखिर स्टाफिंग क्या होता है फाइनली। तो देखो स्टाफिंग ये सारी चीज़ों से मिलके बना है। किन सारी चीज़ों से मिलके, पहले समझो अच्छे से। पहला है मैन पावर प्लानिंग। आपको प्लानिंग करनी है किस चीज़ की, कि आपको कहां पर कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए, कितने अनस्किल्ड चाहिए, कितने टेक्नीशियन चाहिए, कितने आपको स्पेशलाइज्ड कोई स्किल वाले पर्सन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये क्या कहलाता है, मैन पावर प्लानिंग। अब आपने डिसाइड कर लिया आपको टोटल 100 लोगों की जरूरत है, और 100 में से कुछ स्किल्ड वर्कर हैं 40, अनस्किल्ड हैं फिर 40, और फिर 20 आपके टेक्नीशियन हैं या अदर कोई स्किल वाले पर्सन है, स्पेशलाइज्ड स्किल वाले पर्सन है। आपने डिसाइड कर लिया, मैन पावर प्लानिंग कर ली, ठीक। उसके बाद क्या करना है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब अब कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों आए, हमें ज़रूरत तो 100 की ही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसलिए आए क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं तो हम ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट पसंद कर लेते हैं। सेम यहाँ पर सपोज करो जगह तो 100 लोगों की है, आपको अपॉइंट सिर्फ 100 ही करने, बट आपके पास 2000 लोग आ गए। कैसे आएंगे वो मैं आपसे रिक्रूटमेंट वाला जब टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें बात करूंगा। सपोज करो अभी कितने लोग आ गए, 2000 लोग आ गए हमारे पास, आपको अपॉइंट कितने करने, सिर्फ 100 लोग। अब आपको 2000 में से बेस्ट पर्सन सेलेक्ट करना है, ये आपका कहलाता है रिक्रूटमेंट। कितने पॉइंट हो गए, 2। पहला मैन पावर प्लानिंग, दूसरा रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट आपको 2000 लोग आ गए ना, 2000 में से 100 लोगों को सिलेक्ट करना ही आपका सिलेक्शन कहलाता है। चलो सिलेक्शन भी हो गया, फिर आप उन्हें ट्रेनिंग पर भेजो, क्योंकि काम करने से पहले आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। ट्रेनिंग भी दे दी। फिर कंपनसेशन, आप उन्हें कितनी सैलरी दोगे, किस किस रूप में सैलरी दोगे, मॉनेटरी दोगे, नॉन मॉनेटरी दोगे, क्या क्या प्रोवाइड करोगे, वो सब कुछ। प्रमोशन, आपको उनको टाइम टाइम पे प्रमोशन का ध्यान रखना है, आपको उनको अपर स्टेजेस पे पहुंचाना है। और मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, और मैनेजरियल पर्सनल का मेंटेनेंस का आपको उनको ध्यान रखना है। और पर्सनल का मतलब तो पता है ना, एम्प्लॉय। तो जो मैनेजमेंट के जो मैनेजरियल एम्प्लॉयज हैं उनका हमें मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना है। ये सारी चीजें किस में आएंगी, आपकी स्टाफिंग में। तो अब जल्दी से याद करो, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ, स्टाफिंग में क्या क्या आएगा, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। अब ये लो भाई, आप ही लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हो कि सर इसकी भी शॉर्ट ट्रिक। यार इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, इतनी सारी चीज़ें। अच्छा फिर भी सुनो जरा, मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनना। तो MRS, MRS क्या हो गया आपका, मिसेस। तो मिसेस, और फिर है TC, TC यानी टिकट कलेक्टर आपकी। तो मिसेस टिकट कलेक्टर, और हैं कौन आपकी, वो हैं आपकी, कहाँ चला गया, यहाँ तक तो हो गया PM। तो ये हैं आपकी प्रियंका मल्होत्रा। ये लो भाई, नाम भी लिख दिया मैंने, प्रियंका मल्होत्रा जी, गुस्सा मत होना आप, ठीक है। तो क्या है, अब जरा शॉर्ट ट्रिक जल्दी से याद कर लो। मिसेस TC, TC कौन है, प्रियंका मल्होत्रा। आप कहोगे सर ये कौन सी बात होगी, देखो जरा। तो मैन पावर प्लानिंग, M से, R से रिक्रूटमेंट, S से सिलेक्शन, फिर T से ट्रेनिंग, और C से हमारा कंपनसेशन, फिर P से प्रमोशन, और आपका M से मैनेजरियल पर्सनल या मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। अब बताओ याद हो जाएंगी। मैं ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ इसलिए लिखवाता हूँ ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे। आप ये चीज़ याद रखोगे ना, मिसेस
टीसी प्रियंका मल्होत्रा, तो इससे क्या याद रहेगा, MRS 3 चीजें, TC 5 पॉइंट हो गए टोटल, और P और M कितने हो गए टोटल 7 चीजें। और देख लो 7 के साथ आपको यहां पर दिख रही होंगी, दिख रही है 7 पॉइंट, देखो 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6 और ये आपका 7वां। ठीक है, तो जल्दी से याद कर लो और जल्दी से 2 बार बोल दो इसे। क्या बोलोगे आप लोग, मिसेस टीसी, मिसेस टीसी कौन है, प्रियंका मल्होत्रा। फिर M फॉर मैन पावर प्लानिंग, R फॉर रिक्रूटमेंट, S फॉर सिलेक्शन और T फॉर ट्रेनिंग, C फॉर कंपनसेशन और फिर प्रियंका में P का प्रमोशन है आपका, देखो PR प्रियंका और PR प्रमोशन। फिर MA मल्होत्रा और यहाँ पर MA मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। तो याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो और भी अच्छी बात है, सीधे ऐसे याद कर लेना, काहे की शॉर्ट ट्रिक है ना, हर बात पर शॉर्ट ट्रिक थोड़ी चलती है। इसके बाद फिर देखो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स, अब स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब, आपको जॉब के लिए सही पर्सन को फाइंड करना है पहली चीज। फिर हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उसके पास सही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसको जो जॉब आपने प्रोवाइड की है उस जॉब के हिसाब से क्वालिफिकेशन। और डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, और सही जॉब को सही समय पे करना, ये भी आपका स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है, चलो कुछ बातें मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हो जाएंगी, अब परेशान मत हो, टाइम टाइम पे शॉर्ट ट्रिक देते रहूँगा, वैसे याद नहीं होंगी तो शॉर्ट ट्रिक जरूर याद रखना। इसके बाद जाओ इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। वैसे तो काफ़ी चीज़ें लिख दी, इंपॉर्टेंस नीड एक ही बात होती है कि स्टाफिंग की ज़रूरत क्यों है, फिर बेनिफिट्स और एडवांटेज भी एक ही बात होती है कि हमें स्टाफिंग करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो दोनों के पॉइंट्स इंक्लूड हैं इसमें। जल्दी से देख लो, सबसे पहला पॉइंट है फाइंडिंग द रोल्स, सॉरी फिलिंग द रोल्स, आपको रोल्स को फिल करना है, आपको जॉब को फिल करना है, कैसे, बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, कैसे करना है, कॉम्पिटेंट पर्सनल के द्वारा। कॉम्पिटेंट समझते हो, आपके पास 2000 लोग आ गए, 2000 में से जो कंपटीशन को फेस करेगा, जो कंपटीशन में आगे निकलेगा, जो बेस्ट स्टार्टिंग के 100 पर्सन होंगे, उन्हें आप सिलेक्ट करोगे। यानी आप कह सकते हो कि हमारे पास 2000 लोगों में से बेस्ट 100 पर्सन सिलेक्ट किए हैं, यानी आपने तो जॉब के लिए जो आपने जॉब वैकेशन फिल की है उसके लिए आपको बेस्ट पर्सन मिल गया। तो पहला पॉइंट क्या है, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। सेकेंड पॉइंट है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, आपको सही पर्सन को सही जॉब प्रोवाइड करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने टेक्नीशियन को ऑफिस वर्क में लगा रखा है, ये बताओ टेक्नीशियन क्या कभी ऑफिस वर्क का काम करेगा, नहीं करेगा, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। सही पर्सन को उसकी जहां जरूरत है आपको उसे वहीं पर लगाना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, ये आपका एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग आ गया। तो ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, अगर आप सही तरीके से स्टाफिंग करते हो, अगर आपने सही पर्सन को सही जगह रखा हुआ है, तो इससे हमारी ओवरऑल एंटरप्राइजेस की ग्रोथ होगी, आप प्रोडक्शन अच्छे से होगा, सेल्स अच्छे से होगी, मार्केटिंग अच्छे से होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, आपके पास लोग काफ़ी अच्छे हैं काम करने वाले। इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज, और यहाँ पर है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका फुल यूटिलाइजेशन, यानी जितना प्रोडक्शन एक एम्प्लॉय के द्वारा एक दिन भर में किया जाना चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन, वो उतना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है, ये आपका कहलाता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मशीन का एग्जांपल दिया होगा कि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उतना काम करवाना, ये आपका कहलाता है फुलर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग, तो कंपटीशन के लिए आप चाहते हो कि मार्केट के अंदर कंपटीशन फेस करें, हम लोग कंपटीशन में हम लोग आगे निकलें, क्योंकि ऐसा नहीं है यार कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो सिर्फ एक यूनिक प्रोडक्ट है या आपकी मोनोपोली है, आपके जैसा ही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कम से कम 20 प्रकार के प्रोडक्ट और हैं, तो आपको कंपटीशन में आगे निकलना है। कैसे निकल पाओगे, जब आपके पास बेटर स्टाफ होगा तब। ठीक है, इसके बाद इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, तो इसके अंदर अगेन 2 पॉइंट लिख दिए। पहला, जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होना चाहिए, हम लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होने चाहिए, काम के हिसाब से हमें बदले में कंपनसेशन भी मिलना चाहिए उतना, तो जॉब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। दूसरा, मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, मोरल का मतलब क्या होता है, मोरल का मतलब होता है हौसला बनाए रखना, तो बाकी एम्प्लॉइज का भी हौसला बनाए रखो आप। वो कैसे होगा, एक अच्छे स्टाफिंग के द्वारा, क्योंकि कहते हैं ना अगर स्टाफिंग हमने गलत कर ली तो जो आसपास के हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे।
तो उनका भी मोरल बना रखने के लिए आपको बेटर स्टाफिंग करनी पड़ेगी, अच्छे लोग लेके आने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एक लास्ट पॉइंट, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर फंक्शन, बाकी अदर फंक्शंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी और भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए, उन सबको अच्छा बनाने के लिए आपको स्टाफिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर लोग अच्छे होंगे तभी आप मशीन वगैरह ठीक तरीके से रन कर पाओगे। अगर लोग अच्छे नहीं है, स्टाफिंग आपने गलत कर दी, तो मशीन से भी काम ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो बाकी सारे अदर फंक्शंस के लिए, और अदर फंक्शन में आपको बात करूं तो जैसे स्टाफिंग आपने अच्छी की तो डायरेक्टिंग अच्छा होगा, कंट्रोलिंग अच्छा होगा, ठीक है। तो बाकी जो अदर फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? एक बेटर स्टाफिंग चाहिए। कितने पॉइंट्स हो गए? पॉइंट्स हुए आपके 7। जल्दी से याद करो 7 हो। फिलिंग दी रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटिव पर्सन, तो आपको पहले जॉब फिल करनी है, वो भी किससे? बेटर पर्सन से, कंपटीशन जो फेस करके आए हूं उनसे। दूसरा, राइट पर्सन राइट प्लेस। तीसरा, ग्रोथ। चौथा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। पांचवा, हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग। छठा, जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। और सातवां, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। अब आप ये तो नहीं कहोगे कि सर इसकी भी शॉर्ट ट्रिक दो, यार आप लोगों ने मजाक बना रखा है, हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक चाहिए मतलब आप लोगों को, है ना। पहले बताओ पॉइंट तो समझ गए ना? अगर पॉइंट समझ गए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो आप लोग, ठीक है। जब तक मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक तैयार तो मैंने पहले से कर रखी है, लिख देता हूँ बस। तो इम्प्रूव्ड ग्रोथ की, सिर्फ इतने का मतलब बताओ मेरे को कि अगर आपकी ग्रोथ की चाबी, यानी ग्रोथ की अगर आपकी इम्प्रूव्ड है, ग्रोथ की अगर आपकी अच्छी है, तो क्या होगा? हेल्प्स इन, आपको हेल्प करेगा किसमें? हेल्प्स इन फिलिंग ऑप्टिमम प्लेसिंग। इस लाइन का पहले तो मतलब समझो आप लोग। तो क्या है? इंप्रूव्ड ग्रोथ की, अगर ग्रोथ की आपकी इंप्रूव्ड होगी तो वो आपकी हेल्प करेगी किसमें? फिलिंग ऑप्टिमम प्लेसिंग। तो आपको जो प्लेसमेंट करना है, आपको जो लोग लेके आने हैं, उनका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आप फिल कर पाओगे। लाइन का मतलब तो समझ गए। यहां पर लाइन का मतलब क्या है वो सुनो एक बार, पहले तो 3 बार रीड करो। क्या है? इंप्रूव्ड ग्रोथ की, हेल्प्स इन फिलिंग ऑप्टिमम प्लेसिंग। जल्दी से 3 बार इसे जल्दी से बोलो आप लोग। 3 बार पहले बोलो, 3 बार कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, और 3 बार कॉपी में इसे नोट करो लगातार कंटिन्यूसली 3 बार, ठीक है। क्या लिखोगे? इंप्रूव्ड ग्रोथ की हेल्प्स इन फिलिंग ऑप्टिमम प्लेसिंग। दोबारा बोलो, इंप्रूव्ड ग्रोथ की हेल्प्स इन फिलिंग ऑप्टिमम प्लेसिंग। फिर एक बार बोलो, इंप्रूव्ड ग्रोथ की हेल्प्स इन फिलिंग ऑप्टिमम प्लेसिंग। अगर ये 3 बात आपने बोल दिया, 3 बार आपने कमेंट बॉक्स में, 3 बार आपने कॉपी में नोट कर लिया, तो देखो अब है क्या। सबसे पहली चीज वर्ड क्या है? इंप्रूव। तो इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। फिर है ग्रोथ, तो ग्रोथ में क्या है? ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइज। फिर है की, तो की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। फिर है हेल्प, तो हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिंग। फिर है आपका फिलिंग, इनको छोड़ दो, तो फिलिंग का मतलब है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिंग पर्सनल। फिर है ऑप्टिमम, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और फिर है प्लेसिंग, तो प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। बताओ याद हो जाएगा? अगर याद ना हो पाए ना ऐसे भी आपको इंपॉर्टेंस, तो मैं कहता हूं बेकार है आपकी जिंदगी, ठीक। वैसे ही आप फिर सारे पॉइंट याद रख लो, शॉर्ट ट्रिक बनाना फिर बेकार है, ठीक। मैं सिर्फ आपको एक लाइन याद करने के लिए बोल रहा हूं। आपको वैसे तो 7 लाइन याद करनी है, लेकिन अगर आप एक लाइन याद कर लो तो 7 में से एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका, गारंटेड है। क्या? दोबारा सुन लो, इंप्रूव्ड ग्रोथ की, ग्रोथ की अगर आपकी इंप्रूव्ड होगी तो क्या करेगा? हेल्प्स इन, वो आपकी हेल्प करेगा किस चीज में? फिलिंग, यानी आपको भरना है, क्या भरना है? ऑप्टिमम प्लेसिंग। तो जो प्लेसमेंट आप दे रहे हो वो ऑप्टिमम होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो इंप्रूव्ड ग्रोथ की हेल्प्स इन फिलिंग ऑप्टिमम प्लेसिंग। याद हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड, सारे पॉइंट याद कर लो। चलो अब मैं आपसे बात करता हूँ स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने स्टाफिंग के बारे में तो पढ़ा, स्टाफिंग के बारे में पढ़ा, और स्टाफिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया? स्टाफिंग के बारे में बताया मिसेस टीसी प्रियंका मल्होत्रा, यही बताया ना, मिसेस MRS TC और फिर प्रियंका मल्होत्रा का PM, ठीक है। याद है या नहीं है? देखो ये रहा आपका। तो MRS, M फॉर था आपका मैन पावर प्लानिंग, R का रिक्रूटमेंट, S फॉर सिलेक्शन, T का ट्रेनिंग, C का कंपनसेशन और P का प्रमोशन और M का मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। तो यही बताया मैंने आपको स्टाफिंग के बारे में, स्टाफिंग में क्या क्या आता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। देखो स्टाफिंग का मतलब तो सिर्फ आपका लोगों से है कि लोगों को आप कितने लोगों की ज़रूरत है, कैसे बेस्ट से बेस्ट पर्सन लेके आओगे, उनमें से सिलेक्ट करोगे, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना और कंपनसेशन भी प्रोवाइड करना, सिर्फ इतना है स्टाफिंग के अंदर।
बट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो काफ़ी बड़ा शब्द है। काफ़ी बड़ा कहने का मतलब ये है कि जो स्टाफिंग भी है ना, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है, छोटा सा। अगर हम लोग बोलें तो बुक का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके अंदर एक छोटा सा चैप्टर है स्टाफिंग सिर्फ। यानी आप समझ सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काफ़ी सारे फंक्शंस आते हैं, बट स्टाफिंग में सिर्फ गिनी चुनी बातें ही आती हैं। अब देखो, अच्छा पहले तो यहाँ समझो, सपोज करो ये एक है, तालाब तो नहीं कहूँगा मैं से, ये एक बुक ही है सपोज करो, या फिर ये है हमारा HRM। HRM स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना बड़ा है तो ये है एक छोटा सा पार्ट जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टाफिंग। अब आप समझ सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही आपका स्टाफिंग आ जाएगा। देख लो, जल्दी से रीड कर लो। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच डेवलप एंड मैनेजेस द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये चीज ध्यान रखना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है, आपको डेवलप करेगा, मैनेज करेगा, किसको, ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। तो हमारे एंटरप्राइज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन बींग्स में सब कुछ आ जाएगा, चाहे तो वो मैनेजमेंट हो, चाहे एम्प्लॉइज हो, चाहे वर्कर्स हो, सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो कंसीडरिंग देयर नॉलेज, अब आपको क्या क्या कंसीडर करके चलना है, नॉलेज कितनी है उनके पास, कौन सी स्किल है, उनकी क्रिएटिविटी, क्या क्या नई कलाएं हैं उनके अंदर, क्या क्या किस किस तरीके से काम करते हैं, टैलेंट्स, पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल का मतलब पता है, पोटेंशियल का मतलब क्षमता, उनमें काम करने की कितनी क्षमता है। देखो, क्षमता हर इंसान में होती है, बट आप उनसे कैसे निकलवाओगे वो क्षमता, कैसे काम करवाओगे, ये चीज़ भी देखनी है। तो पोटेंशियल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ कैसे वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सब कुछ किसका पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और आगे देखो, पूरा रीड करो। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, अब जरा ये बातें लिखते हुए चलना, क्या क्या है, डिटरमाइनिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो पहली चीज आपको डिटरमाइन करना है कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। चलो, उसके बाद रिक्रूटमेंट, यानी सेम स्टाफिंग वाली चीज आ गई, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन को लेके आना, सिलेक्ट करना उनमें से बेस्ट एम्प्लॉय को, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, यानी आपको उनको पेमेंट वगैरह प्रोवाइड करनी है, रिवार्डिंग द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को रिवार्ड देना है, रिवार्ड यानी उनको अच्छे काम के लिए उनको आपको कुछ गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करनी है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू, इसके अंदर और क्या क्या आता है वो भी सुन लो, लाइजन विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मेलजोल, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, मिनिमम वेज एक्ट क्या है गवर्नमेंट का, ये भी कौन देखेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद ट्रेड यूनियन वगैरह, आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेड यूनियन ने वो हड़ताल कर दी कि उनको पैसे कम मिल रहे थे, तो ट्रेड यूनियन वगैरह भी सबको किसको देखना पड़ेगा, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे जरूर रीड करोगे। स्क्रीनशॉट ना ले पाओ तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आओ जरा, तो इन प्रेजेंट डे, द प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है स्टाफिंग चैप्टर में से कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। एक्टिविटीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है, आप मन से बना के नहीं लिख पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसलिए ऐसे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया करो। तो सबसे पहला काम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, कितने लोगों की आवश्यकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर एम्प्लॉइंग पीपल, अब आप उनको एम्प्लॉय करो, कैसे करोगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, और फिर आपका इसके अंदर प्लेसमेंट भी आएगा कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ, सिलेक्ट करो और उन्हें वो दे दो, प्लेसमेंट दे दो। फिर है कैरियर ग्रोथ, तो आपको उनके कैरियर की ग्रोथ पे भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय जिस पोजीशन पे 10 साल से काम कर रहा है उसी पोजीशन पे अभी भी कंटिन्यू लगा हुआ है, उनको थोड़ा सा उनकी ग्रोथ भी तो प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग दो, उन्हें डेवलपमेंट दो। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब आप उनको, अप्रेजल का मतलब पता है, अप्रेजल को हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन तुम समझते हो ना, आपका रिजल्ट यार, ठीक, रिजल्ट तो समझते हो ना कि आपने साल भर क्या पढ़ाई की, आपके किस में कितने मार्क्स हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो एम्प्लॉइज़ को भी आपको क्या प्रोवाइड करना है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि उनने कितनी मेहनत की है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस ग्रेड पे हैं वो लोग आज की डेट में। चलो, उनसे फीडबैक भी लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आओ मोटिवेशन बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो आपको उन्हें टाइम टाइम पे मोटिवेट भी करना है। मोटिवेट तो समझते हो ना, काम करने के लिए प्रेरित करना है उनको, तो आप उस प्रेरित करने के लिए आप कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दोगे, यानी बोनस वगैरह प्रोवाइड करोगे, पैसों के टर्म्स में कुछ प्रोवाइड करोगे, कुछ नॉन फाइनेंशियल भी, यानी आप उनकी रिस्पेक्ट, आप उसको कुछ गिफ्ट प्रोवाइड कर दिया।
ठीक है, वो चीज़ भी ध्यान रखोगे। फिर कंपनसेशन ऑफ और रिमनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो आपको उन्हें कंपनसेशन, रिमनरेशन, सैलरी वगैरह कितनी पे करनी है, किस हिसाब से पे करनी है, क्वालिफिकेशन वगैरह के हिसाब से, वो सब चीज़ देखनी है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ दी पीपल, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का, वेलफेयर का भी ध्यान रखना है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे तो आप उनको कितना पैसा दोगे, यानी उनका जो फंड वगैरह है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वगैरह, उसका आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट पॉइंट, यानी इसके अंदर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह भी आ जाएंगे। और एक लास्ट पॉइंट, रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, तो पर्सनल पॉलिसी और आपके जो भी प्रोसीजर हैं उनको आपको रिव्यू करना है, उनको आपको ऑडिट भी करवाना है कि जो भी आप काम कर रहे हो एम्प्लॉय से रिलेटेड वो सब सेम सही डायरेक्शन में जा रहा है या आपका नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी हो तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना, आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगी। बस 3 काम करने हैं, ट्रिक को पहले 3 बार माइंड में बोलोगे, 3 बार कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे और 3 बार कॉपी में नोट करोगे, आपको सारे पॉइंट्स याद होते चलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।